क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ती रहती है। सरकार का संकल्प है कि हम यूरिया की DAP के 50 किलो के बैग को 1350 रुपये में ही किसानों को देंगे। किसानों के महत्वपूर्ण फैसले किसानों के पक्ष में हुए हैं। एक, पूरे देश के किसानों को DAP खाद के बढ़े हुए दाम ना देना पड़े, ताकि सस्ता खाद समय पर किसानों को मिलता रहे। और इसके लिए कल 3,800 करोड़ रुपए से ज़्यादा की सब्सिडी कैबिनेट ने स्वीकृत की है। प्राकृतिक आपदा में किसानों की फसल बर्बाद होने के बाद जोखिम कवर करती है, मतलब उनको राहत देती है। कल एक और महत्वपूर्ण फैसला हुआ, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो उस योजना में भी ज़्यादा पैसे की जरूरत थी हमें, 69,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की आवश्यकता थी। और जिन किसानों ने बीमा करवाया है, नुकसान के बाद उनके नुकसान की भरपाई क्लेम के रूप में हो जाती है। इसलिए कल कैबिनेट ने जो आवश्यक धनराशि है वो भी फसल बीमा योजना के लिए स्वीकृत की है। और बजट में स्वीकृति केवल 66,000 करोड़ रुपए की थी। उससे लोग संतुष्ट नहीं होते थे। किसी को लगता था नुकसान ज़्यादा हो गया, हमको कम मिला, किसी का कम हुआ, उसको ज़्यादा मिल गया। एक शिकायत फसल बीमा योजना में आती थी कि कई बार जो क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट होते हैं, और इसलिए रिमोट सेंसिंग के माध्यम से नुकसान आंका जाएगा। इसलिए अब हमने तय किया है कि फसल बीमा में योजना में फसल के नुकसान का आकलन हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए करेंगे। और नियत में भी गड़बड़ हो सकती है, लेकिन केवल हमारे लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए काम आए। विश्व बंधु भारत, सैटेलाइट से जो इमेज आएगी, उस इमेज के आधार पर कितना नुकसान हुआ है इसका आकलन करेंगे। क्योंकि आदमी जहाँ होता है, मैनुअल अगर क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहाँ गलती की भी गुंजाइश होती है, चूक की भी गुंजाइश होती है। लेकिन कल महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक थी, और बैठक में भी विषय था किसान। इसलिए बाबा ने मुझे आदेश दिया कि आज नहीं कल आओ। प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को बाबा के दर्शन करते थे हम परिवार के साथ। पहले कर्तव्य का निर्वाह करो, और इसलिए मैं कल नहीं आ पाया, हम कल नहीं आ पाए।